तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो स्वागत है आप सभी का द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग के सीजन 5 के एपिसोड 1 के साथ, जो कि आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि भाई इसके सीजन 5 को एक्सप्लेन करो। तो लीजिए, मैं इसके सीजन 5 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ फाइनली। एंड मैंने इसके बाकी सीजन को बहुत पहले देखा था, तो थोड़े नाम वगैरह मैं भूल वगैरह गया हूँ, तो थोड़ा मैनेज वगैरह कर लीजिए। एंड बात की जाए तो चलो भाई, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ, जहां हमारी एपिसोड की स्टार्टिंग हम एक मिस्टीरियस से पर्सन को देखते हैं, जिसके कंधे पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई होती है। एंड काफी एटीट्यूड में नीचे की तरफ देख रही होती है, क्योंकि नीचे की तरफ भाई हमारे ये चोमू चाचा, जिसको कि हम लोग पिछले कुछ सीजन्स में भी देख चुके हैं भाई, ये यहाँ आ चुके होते हैं। एंड बात की जाए, वेल मुझे इसका नाम याद नहीं है, तो अभी हम इसे चोमू चाचा ही बुलाएंगे। एंड अगर आप लोगों में से किसी को भी इसका नाम याद हो तो कमेंट में मेनू बता देना, हमें देखने को मिलता है इसको कोई बंदे लोग यहाँ की एनर्जी फ्लक्चुएशन बता रहे होते हैं कि देखा जाए तो अभी अभी जो आपके आजू बाजू एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रही है, वो सच में नॉर्मल पर्सन से वही बिलियंस गुना ज्यादा खतरनाक है। वही इस चीज से तो ये बंदा भी एकदम मिल पड़ा होता है क्या। वेल, इतनी खतरनाक एनर्जी, आखिर क्या ये कोई डीमन चाइल्ड का जन्म है? वही हमें देखने को मिलता है। तभी हमारी एंट्री होती है हमारे बांग एंड उसके पैट की, जहाँ पर इसका पैट भी, जो कि हम लोग जानते हैं एक डीमन किंग होता है, वो बोलता है अबे चचा, वेल ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम थोड़ा साइड हट सकते हो, क्योंकि यहाँ जलवा दिखाने की बारी अब हमारी है। वही हमें देखने को मिलता है वो अपने डीमन फॉर्म में आ चुका होता है एंड अपने ऊपर बांग को खड़ा करवा लेता है। वही बात की जाए, वो बच्ची भी हार नहीं मानती है एंड अपने वही दूध की बोतल से ही अपने चमचे को इशारा कर देती है, जिससे कि वो वांग से जाकर भिड़ चुका होता है। एंड हमें देखने को मिलता है इन लोगों की पावर इस हद तक टेरिफाइंग होती है कि पता ही नहीं चल रहा होता कि भाई कौन किस पर डोमिनेट कर रहा है। वही बात की जाए, वो बच्ची भी अपने झुंझुने को लाते हुए हमारे बांग पर कुछ एनर्जी की स्ट्रिंग से अटैक कर देती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है हमारा बांग उन सबसे बचते हुए भाई उन्हें डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि उसके पीछे काफी बड़ा धमाका हो चुका होता है। लेकिन तभी देखने को मिलता है अचानक से उस बच्ची का पपेट बोल लो या साथी बोल लो, वो हमारे बांग पर पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन हमारा बांग इस चीज को पहले ही भांप चुका होता है, उस बंदे को पकड़ते हुए उसे काफी दूर फेंक देता है, जिससे कि आजू बाजू की चीजें भी भाई टूट कर एकदम चूरन बन चुकी होती है। वही बात की जाए, वो बंदा भी जैसे ही खुद को संभालता है, तभी हमारा बांग भी अपनी आंखों से ही लेजर छोड़ते हुए उस बंदे पर अटैक कर चुका होता है। लेकिन वो बंदा भी मात्र अपने नॉर्मल हाथों से ही उसकी लेजर को एकदम बेकार कर देता है। साथ ही साथ वो अपनी पावर को एक जगह इकट्ठा करते हुए बोलने लगा होता है कि देखा जाए, मैं ही हूँ असली इमॉर्टल किंग। वही वांग विलायक का बेस सला, अगर तू असली इमॉर्टल किंग है तो अपन कौन है? वही झुंझुना हिलाने वाला। हमें देखने को मिलता है वो भी अपनी पावर को इकट्ठा करने लगा होता है। वहीं नीचे खड़े हमारे वांग के मॉम डैड भाई काफी ज्यादा पैनिक कर रहे होता है कि बेटा भाई थोड़े अच्छे, मतलब कि जेंटल बड़े भाई बने रहो यार, लड़ाई मत करो यार। लेकिन बस इन सब चीजों के लिए अब बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही इन दोनों ही बंदों के एक दूसरे से अटैक टकराते हैं, भाई पूरा का पूरा स्पेस ही कोलैप्स कर जाता है एंड आजू बाजू की सभी चीजें एकदम राख बन चुकी होती है एंड भाई कुछ भी नहीं बचा होता, सब कुछ नथिंगनेस में चला गया होता है। वही बात की जाए, हमें पता चलता है अगले सीन में कि भाई ये सब तो हमारी वांग की मॉम का सपना होता है एंड जैसे वो सपने से जागती है, वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है। वही बात की जाए, हमारे वांग के डैड भी उन्हें दिलासा देते हैं, अरे कुछ नहीं यार, बस तुमने एक बुरा सपना देख लिया होगा। वही बांग अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि सनरॉन्ग से वही मैसेजेस के थ्रू बातें वगैरह भी कर रहा होता है, जहाँ वो उसको शुक्रिया बोल रहा होता है, शायद से इसने कुछ काम कराने के लिए बोला होगा एंड उसने ये कर भी दिया होगा। वही बात की जाए, हमें पता चलता है वांग की मॉम वही प्रेगनेंसी के टाइम से भी गुजार रही होते हैं, यानी कि हमारे वांग को छोटा भाई या बहन भी वगैरह मिलने वाली है। हमें देखने को मिलता है भाई अगले सीन में जो चीज़ हम लोग सोच रहे होते हैं कि सनरॉन्ग से क्या अरेंज कराने के लिए कहा गया होगा, वो तो यार एक मेंशन वगैरह होता है, जहाँ पर हमारी वांग की मॉम वही रिलैक्स हो सकती है एंड भाई एकदम कंफर्ट लेवल में भाई आराम वगैरह भी कर सकती है। हमें देखने को मिलता है यहाँ पर वांग की मॉम की तो कुछ ज़्यादा ही खतरदारी की जा रही होती है। वहीं वो बड़ों भी नहीं समझ पा रहा होता कि यार देखा जाए, मुझे लगता तो नहीं ये इनका फर्स्ट बच्चा है, तो फिर आखिर ये लोग इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं? वेल, इन चचा को कोई बताए यार, अगर पहला बच्चा भी वांग की तरह निकल गया ना, तो भाई दूसरे बच्चे के लिए थोड़ी बहुत तो चिंता होती है ना। भाई हमारा ये डॉगी यानी कि भाई ये हमारा डीमन किंग भी यही बोल रहा होता है, सच में यार ये मॉर्टल्स भी पावर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वही हमारा वांग तो एक रैक को काफी ज्यादा घूर घूर कर देख रहा होता है, क्योंकि यहाँ उसकी मतलब की किताबें होती हैं कि यार एक अच्छा बड़ा भाई कैसे बना जाए। और यहीं पर हमारा वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसी जगह पर वही बैठ चुका होता है सभी किताबों को पढ़ने के लिए। अरे ना रे यार, अपनी पावर्स के थ्रू इन सब की नॉलेज को अपने अंदर डालने के लिए। भाई सच में ये पावर तो मुझे चाहिए,
लेकिन मिलेगी कहाँ? अगर ये पावर हम लोगों को मिल जाए तो सच में यार अपनी तो मजे ही मजे हो जाए यार। वही हमारा वो डीमन किंग भी सोचने लगा होता है कि सच में देखा जाए काफी समय हो गया है जब मैंने वांग को इतना ज्यादा सीरियस देखा है। हमें देखने को मिलता है वहीं तभी हमारे वांग के इस नए मेंशन का एआई हमारे वांग को बताने लगा होता है कि सर जी देखा जाए तो बाहर की तरफ आपके कुछ दोस्त लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या करूं? उनको लात मार के भगा दूं या फिर वही उनसे आपका इंतजार करने के लिए कहूं? वही वांग विलायक ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपन आ रहे लाया। हमें देखने को मिलता है जैसे हमारा वांग अपने दोस्तों से मिलता है वही दोस्त लोग तो इसको कांग्रेचुलेट करने लगे होता है कि जल्दी तेरे को छोटा भाई या बहन मिलने वाली है। सच में हम तेरे लिए काफी ज्यादा खुश है क्योंकि अब तू भी बड़ा भाई बनने वाला है। वही वांग विलायक अभी कुछ नहीं वही हमें देखने को मिलता है दरअसल ये लोग थोड़ा कुछ काम के सिलसिले में आए होते हैं क्योंकि इन सबको एक जगह का इंचार्ज वगैरह बना दिया गया होता है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आकर अपनी पावर्स चेक करेंगे एंड उन बच्चों को वही अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग ही वही उनका स्कूल डिसाइड वगैरह किया जाएगा। हमें देखने को मिलता है वही उसी जगह का सीन जहाँ पर वही ये लोग इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे होते हैं। वही छोटे छोटे बच्चे लोग अपना टेस्ट वगैरह दे रहे होते हैं एंड कुछ तो बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं एंड कुछ बच्चे अपनी परफॉर्मेंस से ही खुश नहीं होते हैं, रो वगैरह रहे होते हैं। भाई बात की जाए अपने सामने इस तगड़े बच्चे को देख रहे हो, वेल ये बस 8 साल का है एंड इसने अपने वजन में ही यार पूरी की पूरी मशीन को ही तोड़ रखा है। हमें देखने को मिलता है तभी एंट्री होती है एक और बच्चे की जिसका नाम मिंग होता है। वही बात की जाए वो तो आजू बाजू के बच्चों को कुछ समझ भी नहीं रहा होता एंड काफी एरोगेंट बिहेव के साथ वही आगे बढ़ रहा होता है। सच में यार ये बच्चे तो एकदम नल्ले अपने आगे कोई टिक सकता है क्या? हमें देखने को मिलता है जैसे वो वेट वाली मशीन पर खड़ा होता है। हमें देखने को मिलता है इस बच्चे का वेट ही वेट निकलता है 280 kg एंड जैसे इसके बाकी स्टैट्स वगैरह मेजर किए जाते हैं यार वो भी एकदम परफेक्ट निकलते हैं। वहीं ये बंदा तो और भी ज्यादा एरोगेंट हो चुका होता है। वहीं सभी बंदे इसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। वहीं डीमन किंग भी बोल रहा होता है सच में 8 साल की उम्र में इसका इतना पोटेंशियल है, आगे जाकर ये एक बेहतरीन कल्टीवेटर बन सकता है। वहीं हमें देखने को मिलता है हमारे विंग की नजर हमारे वांग पर भी बढ़ चुकी होती है एंड उसे याद आता है कि देखा जाए तो पिछले सीजन में मैंने इसको कार्ड गेम में काफी बुरे तरीके से हराया था। वहीं वो हमारे वांग के पास भी आते हुए उसे थोड़ा सा ताना देने लगा होता है कि ओ देखा जाए तो ये तो वही बंदा है जिसको कि मैंने भाई पिछले सीजन में भाई कार्ड गेम में हराया था। वेल देखा जाए तुम अपनी इन स्किल्स के साथ भाई एक लो लेवल सेक्ट में ही ज्वाइन हो सकते हो। तुम्हें अपनी स्किल्स को थोड़ा बहुत और सुधारना चाहिए। वहीं ये थोड़ा सा ताना देकर वो वहां से जाने लगा होता है। वहीं हमारा वांग एंड उसके सभी बंदे तो इसके एरोगेंट बिहेव से थोड़े चिढ़ पड़े होते हैं। लेकिन भाई देखा जाए ये बच्चा होता है तो आखिर से कह ही क्या जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं अब पावर मेजर करने की बारी हमारे वांग के छोटे भाई या बहन की होती है। आई मीन भले ही उसका जन्म नहीं हुआ है लेकिन यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि बिना जन्म के भी वही यहाँ पर बच्चे का वही पावर चेकअप किया जा सकता है। वहीं ये काओ नाम का बंदा जो कि हमारे वांग का दोस्त भी होता है वो भाई हमारी वांग की मॉम के भाई पेट में एक मशीन फिट कर देता है एंड एक यूएसबी डाटा केबल के थ्रू इस बच्चे की पावर को मेजर करने लगा होता है। जहाँ भाई पावर मेजर तो बाद में होती है, पहले इसकी हार्ट बीट सुनकर ही सभी बंदों की एकदम फट के 64 हो चुकी होती है। आई मीन नॉर्मल बंदों से एकदम अलग इस बच्चे की हार्ट बीट में ही एक सॉन्ग से छुपा होता है एंड सभी बंदे इतने डिफरेंट से सॉन्ग को सुनकर यार एकदम हिल पड़े होते हैं एंड भाई इतना प्यारा सा सॉन्ग होता है ये कि भाई सभी बंदे एकदम थिरकने से भी लगे होते हैं। भाई मिंग भी इस चीज को देखकर एकदम हिल पड़ा होता है एंड उसके तो गोटे ही मुंह में आ चुके होते हैं कि यार अगर ये कैसे हो सकता है, अभी तो इस बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया, इतनी पावरफुल हार्ट बीट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वही हमारी सनरोंग भी वही वांग की मॉम को कांग्रेचुलेट कर रही होती है। सच में आपका होने वाला बच्चा तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकला आंटी। वही हमारी वांग की मॉम भी लायक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें देखने मिलता है वो मनी मन एकदम रो रही होती है। आई मीन यहाँ उनके खुशी के आंसू बोले जाए या उनके दुख के आंसू कि उनकी फैमिली में एक और मॉन्स्टर आने वाला है। हमें देखने मिलता है वहीं दूसरी तरफ हम कुछ मिस्टीरियस से बंदों को देखते हैं जो कि वही लोगों पर नजर बनाए हुए होते हैं। आई मीन ये लोग सबसे ज्यादा पावरफुल बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं अपने किसी प्लान को सक्सेसफुल बुक करने के लिए। वही इसीलिए वही सबसे पहले नजर तो इनकी मिंग पर होती है। लेकिन जैसे ही वही हमारे वांग की बहन या भाई की पावर को ये लोग देखते हैं ये लोग भी एकदम हिल पड़े होते हैं। वही ये लोग अब हमारे वांग की मॉम को वही टारगेट बनाने से लगते हैं। वही बात की जाए अब हमारा मिंग की भी इतनी ज्यादा सुलग चुकी होती है कि भाई वो भी अब अपनी पावर को चेक कराने के लिए दूसरी मशीन पर आ चुका होता है जहाँ उसका वाटर एट्रीब्यूट सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक होता है। जहाँ इसकी तारीफ भी तो हमारा वांग भी करता है। सच में ये इतना बुरा भी नहीं था। लेकिन तभी देखने को मिलता है हमारा वांग कुछ सस्पिशियस सा नोटिस करता है। हमें देखने को मिलता है ये तो भाई वो कैप्टन नाम वाला बंदा होता है जो कि हमारे मिंग की भाई पास काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट के साथ बढ़ रहा होता है। वही हमारे वांग एंड सनरोंग भी इस चीज को नोटिस कर लेते हैं एंड पलक झपकते ही इस बंदे के बाजू में आ चुके होते हैं। वही इस चीज से तो ये कैप्टन भी एकदम हिल पड़ा होता है कि तुम लोग आखिर तुमने मुझे नोटिस कैसे किया। वही वांग भी लाइक तेरा किलिंग इंटेंट ही इतना ज्यादा था कि भाई तेरे को नोटिस करना तो भाई बनता ही है चैना। वही हमारी सनरोंग भी लाइक ब्रदर वांग देखा जाए सर्विलांस कैमरास बंद करवा दिए गए हैं।
वेल अब जो चाहे वो कर सकते हो। हमें देखने को मिलता है वांग को बस ये सुनना ही होता है। हमें देखने को मिलता है वो उस कैप्टन को वही जमीन में ही धसा के रख देता है। वही इस चीज से तो सभी बंदे भी एकदम हिल पड़े होते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। भाई हमारे वांग के डैड तो इन सब चीजों की ज्यादा चिंता नहीं ले रहे होते हैं कि भाई अपना छोरा संभाल तो लेगा सब कुछ। वहीं वो अपने होने वाले बच्चे की इस मशीन में भी पावर चेक करने लगे होते हैं। जहाँ भाई यहाँ पर इस बच्चे की पावर इतनी ज्यादा ही खतरनाक होती है कि भाई पूरा का पूरा कमरा ही जगमगा चुका होता है। भाई मशीन तो लिटरली फटने ही वाली होती है। भाई इस चीज से तो सन रॉन्ग भी लाइक ब्रदर वांग भाई अब हमें क्या करना चाहिए। वेल ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। भाई हमारा वांग भी लाइक सच में यार लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आजू बाजू के जितने भी बंदे होते हैं उन सभी की याददाश्त को थोड़ा धुंधला कर देता है। कुछ की तो याददाश्त भाई थोड़ी बहुत मिटा भी देता है। वही बात की जाए उसने सनरॉन्ग की याददाश्त नहीं मिटाई होती है। वही इस चीज से सनरॉन्ग भी लाइक ब्रदर वांग क्या आप मेरी याददाश्त मिटाना भूल गए। वही हमारा वांग भी लाइक क्या तुम भूल गई कि हम लोगों ने प्रॉमिस कर रखा है कि मैं तुम्हारी याददाश्त नहीं मिटाऊंगा। वही इस चीज से हमारी सनरॉन्ग भी खुश हो चुकी होती है। वही हमारे देखने को मिलता है इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो कैप्टन वहां से भाग चुका होता है। वही वांग भी अपनी स्वॉर्ड को वहां समन करते हुए बोलने लगा होता है कि मेरे स्वॉर्ड भाई साहब जा तो एंड उस चोमू एंड उसके जितने भी साथी या बेस वगैरह हो उनको तबाह करा। हमें देखने को मिलता है वो स्वॉर्ड भी लाइक ओके सर जी ये बोलते हुए वहां से कल्टी मार चुकी होती है। वही हमें देखने को मिलता है वो कैप्टन एंड उसका चेला वही आसमान में उड़ते हुए वही कहीं जा रहे होते हैं। वही वो कैप्टन तो हमारे वांग को वही काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहा होता है कि आखिर वो मॉर्टल कौन था। वही उसकी दी हुई इंजरी मेरे एलेक्सर्स भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। वेल आखिर ऐसा कैसे हो सकता है वहां पर इतना पावरफुल बंदा आखिर कैसे हो सकता है। लेकिन जो भी हो हमारे प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें बच्चों की काफी ज्यादा जरूरत है। एंड मुझे लगता है कि वो लेडी का होने वाला बच्चा हमारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। आई मीन वो एक बच्चा भी वही विलियंस बच्चों के बराबर होएगा। हमें देखने को मिलता है इन लोगों ने वही हमारे वांग की मॉम को फुल्ली टारगेट रखा होता है। एंड बात की जाए वही जैसे ये लोग अपने बेस पर आते हैं एंड ये लोग अंदर घुस भी नहीं पाते ऑन द स्पॉट ही हमारा वही स्वॉर्ड स्पिरिट भी वहां आ चुका होता है। एंड वही एक ही अटैक के साथ पूरे के पूरे बेस को ही तबाह कर कर रख देता है। एंड अब ये बंदे बचे हैं नहीं बचे लगता तो नहीं है कि बचे हैं। एंड आगे भाई क्या होता है इनके साथ भाई वो देखना काफी ज्यादा मजेदार होएगा। लेकिन हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें वांग की तरफ आता है जहाँ पर हमारा मिंग तो काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ होता है। लेकिन तभी हमारे सनरॉन्ग एंड वांग वही दोनों ही उसके पास आने लगे होते हैं। जहाँ पर वही हमारा मिंग तो बोल रहा होता है कि देखा जाए तो क्या आप लोग मेरा मजाक उड़ाने आए हो। लेकिन अगर चाहो तो आप लोग मजाक उड़ा भी सकते हो क्योंकि मैं उस टाइम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बन रहा था। वहीं बात की जाए अभी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कुछ खराब हो रखे हैं इसी वजह से मुझे मेरा रिजल्ट भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं हमारा वांग भी लाइक टेंशन मत लो वाल हम लोग मशीनों को सही करवा रहे हैं जल्दी तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट भी मिल जाएगा। वहीं हमें देखने को मिलता है ये काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग होता है। वहीं वो भी हम लोगों को बता रहा होता है कि वेल देखा जाए तो मेरे को तो हाई लेवल का एलेक्सर का ऑफर दिया गया है इसी वजह से अपन ये काम कर रहे हैं नहीं तो अपन उस चोमू वांग की बात बंद अबे कभी भी नहीं। हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम में हमारी सनरॉन्ग उसके सर को फिर आते हुए बोल रही होता है कि टेंशन मतलब बच्चे एंड भाई मुझे उम्मीद है कि तुम आगे चलकर काफी ज्यादा नाम कमाने वाले हो। ये बोलते हुए वो सी चोमू चाचा की एक मूर्ति को भाई उस मिंग को दे देती है। भाई वो मिंग भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है क्योंकि भाई ये चोमू चाचा हमारे मिंग का एक आइडल होता है। एंड भाई इसी को देखकर भाई ये मिंग भाई बड़ा वगैरह हुआ है। एंड इस चीज से हमारा मिंग भी कॉन्फिडेंस से एकदम भर जाता है। एंड वो आगे बढ़ते हुए बोलने लगा होता है कि वेल देखा जाए ये मत सोचना कि मैं आप लोगों का एहसान मंद हूं लेकिन बात की जाए मैं ब्रदर एंड सिस्टर आप लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। एंड मैं काफी ज्यादा नाम कमाने वाला हूं इन फ्यूचर। भाई इस चीज से हमारे भाई सनरॉन्ग एंड वांग भी एकदम खुश हो चुके होते हैं। और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। एंड मुझे सीजन 5 को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं ये भी मैंने बता देना। और वही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना जिससे कि मेरे आने वाले वही एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आप लोगों को यूं ही डेली मिलते रहे। तो गाइज भाई चलो अभी इसको यहीं रखते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।